नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को मिलेंगे 4,000 रुपए। बालिकाओं के बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य के लिए राज्य के निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत तृतीय किश्त का भुगतान किया जाएगा। पहली कक्षा में पढ़ने वाली पात्र बालिकाओं को विभाग 4,000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में देगा। ये राशि प्रवेश के बाद स्कूल जाना प्रमाणित होने पर दी जाएगी। योजना लाभ के लिए बालिकाओं के अभिभावकों को संबंधित शिक्षण संस्थान में बैंक खाता, आधार कार्ड सहित कई दस्तावेज देने होंगे। कृषि उपज मंडी में 8 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से होंगे विकास कार्य। प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भर्जन लाल शर्मा ने हनुमानगढ़ टाउन कृषि उपज मंडी समिति के मंडी यार्ड में विद्युत मरम्मत एवं नवीन निर्माण कार्यों के लिए 8 करोड़ 47 लाख रुपए से अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की है। कोलकाता की तर्ज पर अलवर में बनेगा तारामंडल, खर्च होंगे 10 करोड़। अब अलवर में भी तारामंडल होगा। जमीन पर खड़े होकर लोग ग्रह नक्षत्रों को देख सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब इस योजना को जमीन पर लाने का काम यूआईटी होगा। इस पर करीब 10 करोड़ रुपए खर्च होने की संभावना है। ये तारामंडल कोलकाता की तर्ज पर तैयार होगा, जो एशिया में अपना स्थान रखेगा। कोलकाता का बिड़ला तारामंडल एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है और दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम भारत में 3-5 मार्च तक जयपुर में जुटेंगे अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ। राजधानी जयपुर में 3 से 5 मार्च तक एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा, जिसमें वैश्विक नेता और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर चर्चा करेंगे। इस साल का मुख्य विषय सतत विकास और कार्बन तटस्थता की दिशा में सर्कुलर सोसाइटी को आकार देना रखा गया है। सिरोही में राजस्थान का पहला नवसृजन एक्वा लेजर शो समाज को समर्पित लोकसभा स्पीकर हुए कार्यक्रम में। राजस्थान का पहला और एकमात्र नवसृजन एक्वा लेजर शो आमजन के लिए समर्पित कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका शुभारंभ फीता काटकर और शिवलिंग का रुद्राभिषेक करके किया। इस दौरान उन्होंने 3D फिल्म देखी और स्टूडियो में इंटरव्यू देकर आयोजन की शुरुआत की। कार्यक्रम के अंत में दर्शकों ने ब्रह्म कुमारीज के संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित नवसृजन वाटर लेजर शो का आनंद लिया। शिल्पग्राम में ऋतु वसंत उत्सव शास्त्रीय गायक पंडित राजेंद्र वैष्णव और कथक नृत्यांगना शमा भाटी की प्रस्तुतियां होंगी। शिल्पग्राम में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से ऋतु वसंत उत्सव का शुभारंभ होगा। ये 3 दिवसीय उत्सव 2 मार्च को संपन्न होगा। इस महोत्सव में शास्त्रीय संगीत के गायक पंडित राजेंद्र वैष्णव अपनी मधुर आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। कथक की प्रसिद्ध नृत्यांगना शमा भाटी अपनी भावपूर्ण और लयबद्ध प्रस्तुति से समा बांधेगी। खेजड़ी कटाई का मामला विधानसभा में उठा। 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने की मांग। राज्य विधानसभा में पश्चिमी राजस्थान में लगने वाले सोलर प्लांटों के लिए पेड़ काटने, खासतौर से खेजड़ी की कटाई का मामला उठा। खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने शून्यकाल में ये मामला उठाते हुए कहा कि सोलर प्लांट लगने से निश्चित तौर पर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को फायदा मिलेगा, लेकिन प्लांट लगाने के लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। इनमें खेजड़ी राज्य वृक्ष का भी संरक्षण नहीं हो रहा है। इसके लिए पुराना कानून बदला जाए, ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लगाया जाए, जिसमें 1 लाख रुपए जुर्माने की प्रावधान। कोटा के स्टूडेंट्स को राहत बिना सिक्योरिटी कॉशन मनी मिलेगा। हॉस्टल एसोसिएशन का बड़ा फैसला। कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें हॉस्टल में रहने के लिए सिक्योरिटी और कॉशन मनी नहीं देनी होगी। पहले ये राशि एडजस्ट की जाती थी या रूम खाली करने पर वापस मिलती थी। कोटा हॉस्टल एसोसिएशन ने इस संबंध में बड़ा फैसला लिया है, जिसमें स्टूडेंट्स को किफायती दरों पर हॉस्टल उपलब्ध हो सकेंगे। राजस्थान में मंडियां बंद होने से बढ़ी परेशानी। प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं वापस। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर कृषक कल्याण फीस हटाने की मांग को लेकर मंडियों में चल रही हड़ताल 2 मार्च तक के लिए आगे बढ़ गई है। इस हड़ताल से उन किसानों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है जो बाहर से ड्रीन्स लेकर भामाशाह कृषि उपज मंडी से बेचने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही मजदूर वर्ग के मामले में भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है।
हड़ताल की ये परेशानी सिर्फ राजस्थान के एक इलाके तक सीमित नहीं है, ये कई जिलों से ये परेशानी सामने आ रही है। 3.5 बीघा में अफीम की अवैध खेती पकड़ी, 78,611 पौधे जब्त, एक आरोपी गिरफ्तार। डीडवाना कुचामन जिले की परबतसर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ गुरुवार को बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना क्षेत्र में एक खेत में 3.5 बीघा में अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती पकड़ी। पुलिस ने अफीम के 78,611 पौधे जब्त किए व एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इससे तैयार अफीम की ब्लैक मार्केट में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए मानी जा रही है। विधानसभा के बाहर चला डमी सदन, घनश्याम मेहर बने अध्यक्ष और कांग्रेस के अन्य विधायक सदन के सदस्य बने। राजस्थान विधानसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस विधायकों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा के बाहर डमी विधानसभा लगाकर सदन की कार्यवाही का मंचन किया गया। इस मौके विधानसभा में घनश्याम मेहर को डमी अध्यक्ष बनाया गया, जबकि कांग्रेस के अन्य विधायक सदन के सदस्य बने। जूली बोले, सरकार के पास विधायक कोष का बजट देने के पैसे नहीं, संपत्तियां बेचकर घाटा पूरा करेंगे। राजस्थान विधानसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बजट अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने तो राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य पूरा कर पाई और न ही शिक्षा का, सामाजिक अधिकारिता और कृषि जैसे मदों पर तय बजट की राशि खर्च कर पाई। राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कर्ज इस सरकार ने लिया है, जिससे हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए के ऋण का बोझ है। इस बजट में एसेट्स मोनेटाइजेशन का जिक्र किया गया है। इसका मतलब है कि सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर अपना घाटा पूरा करेगी। जयपुर के करधनी इलाके में सीएनजी गैस पाइपलाइन लीक, मशक्कत के बाद पाया काबू। राजधानी के करधनी इलाके में टोरेंट कंपनी के अंडरग्राउंड सीएनजी गैस पाइपलाइन में अचानक लीकेज होने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुडानिया मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। दमकल की गाड़ियां, एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस टीम ने भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मौका संभाला। कालानला में मेज नदी पर उच्च स्तरीय पुल बनकर तैयार। हिंडोली नेनवा क्षेत्र को जोड़ने के लिए कालानला के पास मेज नदी पर 15 करोड़ की लागत से पुल तैयार हो गया है, जिसको शीघ्र ही जनता के लिए खोला जाएगा। जानकारी अनुसार देई, बांसी, दुगारी सहित कई गांवों के लोगों को हिंडोली व देई आने के लिए बारिश के मौसम में परेशानी उठानी पड़ती थी। क्षेत्र के लोगों को करीब 20 से 25 किलोमीटर दूरी का चक्कर लगाकर आना पड़ता था, जिससे लोगों को समय व धन की बर्बादी होती थी। विगत 2 वर्ष पूर्व कालानला के पास नदी पर 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनने का कार्य शुरू किया था, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया है। महिला कांग्रेस की मुखिया सारिका सिंह ने संभाला पदभार, कहा सत्ता पाने के बाद भाजपा ने बुलाए वादे। राजस्थान महिला कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह ने पदभार संभाल लिया। वे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंची और पदभार संभाला। महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा और माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश की जनता के लिए नई योजनाएं लाना तो दूर, इस सरकार ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी बंद कर दी है।